हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं और कुछ गलत होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता है। ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना, कानों को कॉटन और क्यू टिप से साफ करना और तो और फेस को जोर जोर से साफ करना, ये सभी चीजें गलत और हानिकारक होती हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आज के मॉडर्न जमाने में बड़े नेल्स रखना और उन पर आर्ट करवाना फैशन बन गया है। इसके साथ साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नेल्स को दांतों से चबा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेल्स को काटने के बाद जितना इंपॉर्टेंट हाथों को धोना होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट नेल्स को ट्रिम करना भी होता है। असल में दोस्तों, नेल्स में एक गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सी नब्ज होती हैं और साथ ही ये नब्ज बहुत सेंसिटिव होती हैं, और जब ये नब्ज किसी हार्ड सरफेस के टच में आती हैं तो बहुत ज्यादा पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगली बार अपने नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना ना भूलें। नेक्स्ट फैक्ट, शेयरिंग इज केयरिंग वाला कोड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे के मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग इंफेक्शन हो सकते हैं। असल में दोस्तों, फेस और आईलैशेस पे पैरासाइट्स होते हैं, और जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो ये पैरासाइट्स आपकी आंखों और फेस के अंदर जाकर इंफेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेशियल हेयर और बियर्ड के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं जो यूज रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इंफेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खांसते और छींकते वक्त हमेशा अपने फेस को ढक लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको फेस को सही ढंग से ढकने का तरीका पता है? दोस्तों, आपको कभी भी खांसते और छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में दोस्तों, जब आप खांसते और छींकते हैं तो बहुत से जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जब आप इस दौरान फेस को हाथों से कवर कर लेते हैं तो वो जर्म्स आपके हाथों पर आ जाते हैं, और जाने अनजाने में वो हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों से वापस आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा खांसते और छींकते वक्त हाथों की जगह एक साफ टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे आप तुरंत डिस्पोज कर सकें। एक बार इस्तेमाल हुए टिश्यू को भी आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट, आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करना आपके इम्यून और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है? चलिए हम बताते हैं आपको। असल में खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपके पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड और इसके जैसे दूसरे एसिड बनने लगते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो इन एसिड्स में पानी मिल जाता है, जिससे एसिड की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो खाना खाने के बाद 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं, पर उससे ज्यादा पानी पीना खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट फैक्ट, कान को साफ करने के लिए कॉटन सोप और क्यू टिप का इस्तेमाल बहुत ही आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है इन चीजों का इस्तेमाल आपके कान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कान हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन होता है जो बॉडी का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। दरअसल दोस्तों, कान की इनर कैविटी बहुत ही नाजुक होती है, जो कॉटन सोप और क्यू टिप जैसी शार्प चीजों से डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्यू टिप वैक्स को कान के अंदर और ज्यादा पुश कर देती है, जिससे अल्टीमेटली ईयर ड्रम्स के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपनी सुनने की शक्ति खो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने कान को साफ करना भी चाहते हैं तो इन टूल से आपको सिर्फ अपने कान के आउटर हिस्से को साफ करना चाहिए। कान के अंदर की डीप सफाई तो आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवानी चाहिए, या फिर अगर आप खुद भी अपना कान साफ करना चाहते हैं तो इससे पहले कान साफ करने के सारे इंस्ट्रक्शन समझ ले, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट फैक्ट, दोस्तों, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना भी कम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपकी बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने के बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कैलोरीज बर्न होने की जगह बॉडी में फैट बनने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है, और जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसलिए आप लोगों को सोने से लगभग 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट फैक्ट, दोस्तों, हर काम को करने का एक तरीका होता है, चाहे वो अच्छी राइटिंग करना हो या फिर अपने चेहरे को साफ करना ही क्यों ना हो। दोस्तों, क्या आपको चेहरा साफ करने का सही तरीका पता है? चलिए हम बताते हैं आपको। आपको कभी भी अपने फेस को जोर से रगड़ कर साफ नहीं करना चाहिए। फेस की स्किन बॉडी की स्किन से ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है, और जब आप इस सेंसिटिव स्किन को रगड़ते हैं तो इससे स्किन के फटने और सेल्स के मरने के
चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट डल और रफ स्किन होता है। इसलिए आपको हमेशा अपनी स्किन को सही से डैब डैब करके साफ करना चाहिए। ऐसा करने से स्किन पर रैशेस नहीं होते हैं और ना ही रिंकल्स पड़ते हैं। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप भी अपने फेस को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, स्विचेस, बेडशीट एंड पिलोज, लेकिन सभी चीजों को बहुत रेयरली ही साफ करते हैं। क्या आप जानते हैं इन छोटी छोटी चीजों को रोज साफ करने से आप बहुत सी बीमारी से बच सकते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल फोन, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों पर बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके टच करने पर आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और इसके अलावा आपकी बेडशीट पर भी बहुत सारे डेड सेल्स और डस्ट होती है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको अपनी डेली यूज करने वाली चीजों को हमेशा साफ और सैनिटाइज रखना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट, हम सभी को लगता है जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतने ही ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। असल में दोस्तों, टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही केमिकल्स हैं जिनकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई में भी किया जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्यादा पेस्ट लेने से आपके दांत पर कितना बुरा असर पड़ता है। ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने की बजाय कमजोर होते हैं और मसूड़े भी कमजोर पड़ते हैं। इसलिए आपको हमेशा पीस साइज यानी मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट लेना चाहिए। इसके अलावा आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को खाना खाने के बाद, ताकि आपके मुंह की सफाई पूरी तरह से मेंटेन रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।